सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पद परिचय में संज्ञा पदों का पद परिचय किया था। आज हम सर्वनाम से अवगत होंगे। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जिसे आप अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, राम खाना खा रहा है। राम जो है वो संज्ञा है। अब राम के स्थान पर यदि मैं कहती हूँ वह खाना खा रहा है, तो वह जो है वो सर्वनाम है। तो आपने देखा कि राम के स्थान पर हमने वह लगाया, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम लगाया। तो सर्वनाम की परिभाषा के अनुसार जो नियम है वो यही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो बच्चों, सर्वनाम के भेद हैं 6। तो सबसे पहला भेद है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, बेटा उत्तम पुरुष हमेशा वक्ता के लिए कहा जाएगा। वक्ता यानी मैं, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है। तो उत्तम पुरुष यदि मैं हूँ तो मैं अपने लिए क्या क्या कह सकती हूँ? मैं अपने लिए कह सकती हूँ मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको। आदर्श रूप में हम का प्रयोग भी कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं कह सकती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ या हम घर जा रहे हैं। और आगे चलते हैं हम मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष कौन है? मैं वक्ता थी, श्रोता यानी आप, सेकंड पर्सन। तो जब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, जिससे मैं बात कर रही हूँ, यदि वो मेरा समीप है, कोई घनिष्ठता का नाता है उसका मेरे साथ, तो मैं उसे कहूँगी तू, तुम, तुझे, तुझको, तेरा। और यदि औपचारिकता अदा करनी है मुझे तो मैं कहूँगी आप, आपको, आपका, आपके लिए। तो बच्चों, हमने यहाँ क्या देखा कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत मैं वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ आपको कि तू यहाँ से जा, या तुम यहाँ से जाओ, या आप यहाँ से जाइए। तो ये हुआ मध्यम पुरुष। अब मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। मैं फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, आप सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो वह हुआ अन्य पुरुष, जिसके अंतर्गत आते हैं वह, वे। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या कहेंगे? वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। तो ये हुआ अन्य पुरुष। अब आ जाता है हमारा दूसरा भेद सर्वनाम का। सर्वनाम का दूसरा भेद जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमें निश्चितता का बोध कराता है। यदि मैं कहती हूँ यह मेरा डिब्बा है, यह मेरी घड़ी है, वह मेरा पुत्र है, तो इससे निश्चितता का बोध हो रहा है कि डेफिनेटली श्योरिटी है इसमें कि ये मेरा ही है। तो ये हुआ निश्चयवाचक। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक। मैं कहती हूँ जिसमें अनिश्चितता का बोध हो। जैसे मैं कहूँ कि बाहर कोई आया है, अब मुझे नहीं पता बाहर कौन आया है, तो इसलिए मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया कि बाहर कोई आया है। आगे चलें तो अनिश्चयवाचक के अंदर मैं कहती हूँ कि दूध में कुछ गिर गया है। अब वो कुछ क्या है मुझे तो पता नहीं है, दूध में क्या गिर गया है, कुछ गिर गया है। तो आपने देखा अनिश्चितवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होता है। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिसमें डब्ल्यू फैमिली आती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, व्हाई। तो हिंदी में हम कहेंगे कौन, क्या, किसे, कैसे, कब, क्यों। तो ये सब आएगा। तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी अनिवार्य होता है। मैं पूछती हूँ कि बाहर कौन आया है, कौन, मेरे लिए कुछ लेते आना, कुछ। तो ये हुआ प्रश्नवाचक। अगला है हमारा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चों क्या होगा कि जिसमें संबंध बताया हो। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जो करेगा वो भरेगा, जो वो। तो आपने यहाँ देखा संबंधवाचक में संबंध है। उसके बाद अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा बच्चा कि स्वयं, अपने आप, आप। अब आप कहेंगे कि निजवाचक में मैम आप आ रहा है और पुरुषवाचक में मध्य पुरुष में भी आप आ रहा है, तो हम इसमें भेद कैसे करेंगे? तो बेटा आपने भेद कैसे करना है, देखिए, यदि आपका प्रयोग
अपने लिए आ रहा है, मैं आपका प्रयोग यदि अपने लिए करूँगी तो वो होगा निजवाचक, और यदि मैं आपका प्रयोग दूसरे के लिए करूँगी तो वो होगा पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष। तो अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आज मैं अपने आप ही बाज़ार जाऊँगी, मैंने अपने लिए आप शब्द का प्रयोग किया है तो इसलिए यह निजवाचक हुआ। और मैं कह रही हूँ कि आप बाज़ार जाओ, मैंने आपको कहा है कि आप बाज़ार जाओ, तो पुरुषवाचक में सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष को मैंने कहा है, तो वो आप जो होगा वो पुरुषवाचक का कौन सा होगा, मध्यम पुरुष। तो आशा है आप सर्वनाम को समझे होंगे। आगे हमने इसका किस प्रकार से सर्वनाम में हमने पद परिचय देना है, मैंने आपको बताया था कि 6 चीज़ें हमने बतानी है सर्वनाम में। पद परिचय के अंतर्गत क्या क्या बताना है, सर्वनाम, उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, उसका क्रिया से संबंध। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। तो आपने कर्ता ने, तो आप देखिए यहाँ कारक भी आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे ये सर्वनाम है, फिर हम कहेंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष बताने के बाद हमने वचन बताना है तो ये एक वचन है। फिर उसके बाद हम कहेंगे तो आपने कौन सा कारक हुआ, कर्ता की तालिका फटाफट से याद कीजिए, कर्ता ने, तो कर्ता कारक हुआ। अब यहाँ पर बुलाना जो है वो क्रिया है, तो बुलाना क्रिया का कर्ता कौन है, आपने। अब दूसरा शब्द जो रेखांकित है उसको देखिए, मुझको, तो हम कहेंगे यह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझको अपने लिए कहा गया है इसलिए उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अब मुझको, कर्ता ने कर्म को, तो कारक कौन सा हुआ, कर्म कारक। और यहाँ पर बुलाना क्रिया जो है उसमें अप्रत्यक्ष कर्म का कार्य कर रहा है मुझको। आगे देखते हैं हम, मैं आया हूँ, तो मैं को रेखांकित किया गया है। मैं क्या है बच्चों, सर्वनाम है, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें मैं जो है वो उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अब मैं यहाँ पर कौन है, कर्ता है, तो कर्ता कारक। और क्रिया यहाँ पर क्या आ रही है, आना क्रिया का कर्ता है कौन, मैं। तो ये आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम उदाहरण। इसमें यानी बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि क्या क्या है, तो इसमें हम बताएंगे सर्वनाम है, सर्वनाम में हम बताएंगे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वचन हम बताएंगे यह एक वचन है। इसमें तो अधिकरण कारक, में पर, तो अधिकरण कारक आएगा इसमें। और यहाँ पर इसमें क्या क्या है, यहाँ स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार्य बताया जा रहा है। अब रेखांकित अगला शब्द है क्या क्या, तो आप देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये जो है सर्वनाम है। सर्वनाम में अभी मैंने आपको बताया था कौन, क्या, किसे, कैसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है और कर्ता कारक है, और होना क्रिया में पूरकता का कार्य कर रहा है। तो आगे के उदाहरण देखते हैं। कोई आपके लिए कुछ लाया है, तो कोई आपके लिए कुछ लाया है, इसमें देखिए कोई सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक है, लाना क्रिया के लौकिक कर्ता का कार्य कर रहा है। आगे रेखांकित किया गया है आपके लिए, तो सर्वनाम है, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है और संप्रदान कारक इसमें है, और लाना क्रिया के लिए भोक्ता का कार्य कर रहा है। कुछ याद कीजिए, मैंने बताया था कोई और कुछ, तो सर्वनाम होगा, सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, एक वचन होगा, कर्म कारक होगा, लाना क्रिया में अप्रत्यक्ष गौण कार्य यहाँ पर ये कर रहा है। कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है, कौन सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, एक वचन है क्रिया के साथ कर्ता में है, और है क्रिया के कर्ता का पूरक कार्य है। जो क्या हुआ बच्चों, सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, चाहना क्रिया के साथ कर्ता कारक में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मुझसे क्या है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम,
उसके बाद पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, एक वचन, कर्म कारक और में मिलना क्रिया के प्रत्यक्ष गौण कर्म का कार्य कर रहा है। आप जिसे चाहें बुला सकते हैं। आप सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, एक वचन, बुलाना क्रिया के लौकिक कार्य कर्ता का कार्य। जिसे क्या है बेटा, जिसे है सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, एक वचन, चाहना क्रिया के साथ कर्ता कारक में प्रदान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अंतिम देखिए ध्यान से, वह स्वयं खाना बना सकती है। वह और स्वयं याद कीजिए। तो वह क्या हुआ, सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष, एक वचन, कर्ता कारक में बनाना क्रिया के लौकिक कर्ता का कार्य कर रहा है। स्वयं सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्ता कारक में सर्वनाम वह पर बल देने का कार्य। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सर्वनाम पदों का पद परिचय दिया। तो आशा है आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसे पूर्णतः कर पाएंगे। धन्यवाद।